नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर जिसका नाम है मैथ्स की उड़ान। मैं आपका दोस्त विनीत कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आपने देखा है कि मैंने एक मैट्रिसेस की सीरीज स्टार्ट की हुई है और अब तक हमने मैट्रिसेस के 12th कॉमर्स के बच्चों के लिए 2.2 एक्सरसाइज के लगभग 11 प्रॉब्लम को डिस्कस कर लिया है। ओके, और आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं प्रॉब्लम नंबर 12 को। ठीक है, तो अगर आप मेरे चैनल से नए जुड़े हुए हैं तो पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, शेयर करिए ताकि मैक्सिमम हमारे कॉमर्स के बच्चे उसका एडवांटेज उठा पाए, फायदा ले सके। तो अब तक मैंने लगभग 10 से 11 वीडियो अपलोड कर लिया है। अगर आपको मेरे पुराने लेक्चर देखने हैं, मैंने सभी लेक्चर अपने YouTube चैनल पर अपलोड कर दिया है, जिस पर आप प्लेलिस्ट का लिंक आई बटन पर मिल जाएगा। तो आप जाइए, वहां पर देखिए और चीजों को बहुत अच्छे से समझिए। तो चलते हैं, आज के इस लेक्चर में हम 12 नंबर प्रॉब्लम को डिस्कस करने वाले हैं और हमारा 12 नंबर प्रॉब्लम यह है प्यारे बच्चों, फाइंड मैट्रिसेस ए एंड बी इफ 2a माइनस बी। हमारा ये मैट्रिक्स दिया हुआ है और a माइनस 2b हमारा ये दूसरा मैट्रिक्स दिया हुआ है। इसी के जैसा मिलता जुलता प्रॉब्लम हमने पिछले लेक्चर में देखा था। ओके, वहां पर क्या था, जो हमारा इक्वेशन था x और y के सेंस में था। यहां पर आप देख सकते हैं आर इक्वेशन आर इन द फॉर्म ऑफ a एंड b। ओके, सो लेट अस डिस्कस द सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम नंबर 12। So first I will write the given part. Given 2a minus b is equal to, ये एक मैट्रिक्स है 6 माइनस 6 0 माइनस 4 2 1, इसको हम दे देते हैं नंबर 1। और ये जो हमारा दूसरा इक्वेशन दिख रहा है a माइनस 2b 3 2 8 माइनस 2 1 माइनस 7, इसको हम देते हैं नंबर 2। ठीक है प्यारे बच्चों। ओके, तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे और a और b की वैल्यू क्या है उसको हम देखेंगे। हो सकता है पहले हम a की वैल्यू निकाल लें, तो यूजिंग a वी विल फाइंड b, या हो सकता है फर्स्ट वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ b। ओके, फिर हम विद द हेल्प ऑफ b वी विल फाइंड वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स a। तो चलिए देखते हैं, और हमारा जो मैट्रिक्स ए और बी आएगा उसका देखेंगे ऑर्डर क्या आने वाला है। तो पहले फिलहाल ये जो राइट साइड पर दिया गया है ये 2/3 है, ये भी 2/3 है। ओके, और शायद हमारा ए और बी भी 2/3 ही मैट्रिक्स आए। चलिए देखते हैं। तो ये जो हमारा इक्वेशन नंबर 2 है, पहले हम अगर आप देखेंगे इक्वेशन नंबर 1, यहां पर ए का कोएफिशिएंट 2 है, यहां पर ए का कोएफिशिएंट 1 है, तो यहां पर हम 2 बनाएंगे। ओके, और पूरे इक्वेशन को इसलिए हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय नंबर 2। सो देयरफॉर अब हमारा ये जो इक्वेशन बनकर आएगा प्यारे बच्चों, 2a माइनस 2 2 जा 4b, और ये सारे एलिमेंट आप देख रहे हैं, ये भी 2 से मल्टीप्लाई, सारे इंफॉर्मेशन 2 से मल्टीप्लाई। 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, 8 2 जा 16, यहां पर -4, यहां पर 2, यहां पर -14, आप देख सकते हैं। और ये जो हमने लिखा हुआ है इसको हम दे देते हैं नंबर 3, और आगे हम करते हैं बाय 3 माइनस 2। बाय 3 माइनस 2 मतलब इक्वेशन नंबर 3 में से हम 2 को निकाल देंगे, रिमूव करेंगे, माइनस करेंगे। सो देयरफॉर प्यारे बच्चों देखिए क्या आएगा, हमारा ये 3 नंबर है 2a माइनस 4b इक्वल टू, माफ करना प्यारे बच्चों, हम 3 माइनस 2 नहीं 3 माइनस 1 करेंगे, 3 माइनस 1। सो बाय 3 माइनस 1 2a माइनस 4b इज इक्वल टू 6 4 16 माइनस 4 2 माइनस 14। ओके, और यहां पर आएगा आपका a 2a माइनस b, नंबर 1 इक्वेशन हम माइनस करने वाले हैं, इक्वल टू 6 -6 0
-4 2 1, यहां पे प्लस है तो यहां पे हम माइनस करने वाले हैं, ये माइनस है तो प्लस, यहां पे प्लस है तो माइनस। अब आप देख सकते हैं 2a माइनस 2a कैंसल हो चुका है। ओके, -4b प्लस b, माइनस प्लस माइनस होगा और ये आएगा -3b, और यहां पर आप देखोगे तो माइनस होके देखिए क्या आने वाला है प्यारे बच्चों, 6 -6 0 4 माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 4 + 6 10, 16 माइनस 0, ये होगा प्यारे बच्चों 16, -4 माइनस माइनस, ये -4 है, हाँ, तो ये माइनस माइनस प्लस, +4 -4 0, 2 -2 ये भी 0, ओके, -14 -1 ये हो जाएगा -15। सो देयरफॉर हमारा जो b हो जाएगा ये -3 इस साइड आने पर -1/3 हो जाएगा, और देखिए 0 10 16 यहां पर 0 यहां पर 0 -15। ओके, एक बार आप चेक कर सकते हैं, ठीक है, हमने इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया था, तो ये सारे इंफॉर्मेशन आप देख सकते हैं कैसे आए हुए हैं, ठीक है। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 3, और इक्वेशन 3 में से मैंने इक्वेशन 1 को सबट्रैक्ट कर दिया था, तो हमारा बी देखिए आ चुका है। अब मैं क्या करूंगा और स्पेसिफिक आंसर बी का निकालूंगा, तो -1/3 सारे एलिमेंट को मल्टीप्लाई होने वाला है, देखिए क्या आने वाला है अभी। सो देयरफॉर b इज इक्वल टू -1/3 इंटू 0, ये आ जाएगा 0, -1/3 इंटू 10 -10/3, -1/3 इंटू 16 -16/3, और -1/3 इंटू 0 ये 0, -1/3 इंटू 0 ये 0, -1/3 इंटू -15, देखिए आप देख सकते हैं माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, तो 1/3 इंटू 15, देखिए -1/3 इंटू -15, माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 3/5, तो यहां पर आ जाएगा 5 आंसर। तो हमारा बी का जो वैल्यू है वो आ चुका है, आप देख सकते हैं। ओके, तो चलिए अब हम ए की वैल्यू निकालते हैं प्यारे बच्चों। ए की वैल्यू हम बी के मदद से निकालेंगे, तो यूजिंग इक्वेशन 1, आप इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 की मदद से ए की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हमारा इक्वेशन ये था 1 फ्रॉम 1 2a माइनस b इक्वल टू 6 - 6 0 -4 2 1। ओके, आप देख सकते हैं देयरफॉर 2a यहां पर 6 - 6 0 -4 2 1, और आप देखेंगे बच्चे ये माइनस भी इधर जाएगा तो प्लस भी, देयरफॉर 2a इक्वल टू 6 - 6 0 -4 2 1। अब मैं यहां पर b को लिख देता हूं, हमारा b है 0 -10/3 -16/3, यहां पर 0 0 5। सो देयरफॉर प्यारे बच्चों 2a क्या आ जाएगा, 6 + 0 ये आएगा 6, -6 प्लस माइनस माइनस 10/3, -6 - 10/3। प्यारे बच्चों बहुत ध्यान से देखना, यहां पे कुछ नहीं तो 1, 3 1 3, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन -18 -10 -28/3। ओके, तो -28/3। अब 0 प्लस माइनस माइनस तो -16/3, ये वैसे का वैसे रहेगा, -4 + 0 -4, 2 + 0 2, 1 + 5 6। अभी ये मेरा फाइनल ए की वैल्यू नहीं है, सो देयरफॉर a इक्वल टू, ये 2 इस साइड आ जाएगा तो हाफ 6 - 28/3 -16/3 -4 2 6। अब हाफ ए के सभी इंफॉर्मेशन, ये जो हाफ, माफ करना, ये जो मैट्रिक्स दिख रहा है उसके सभी इंफॉर्मेशन को मल्टीप्लाई होने वाला है। तो देखिए ए क्या आने वाला है आपका, देयरफॉर a इज इक्वल टू हाफ इंटू 6, ये 3 हो जाएगा, हाफ इंटू 6 करोगे तो यहां पे 3 मिलने वाला है, हाफ इंटू -28/3, हाफ इंटू -28/3, ये यहां पर कैंसिल होकर 14, तो मतलब -14/3,
यहां पे जब हाफ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये कट करेगा तो -8/3, 2 8 जा 16। अब ये हाफ इंटू -4 किया तो 2 2 जा 4 तो -2, हाफ इंटू 2 2 2 कैंसिल तो बचा 1, हाफ इंटू 6 यहां पर भी बचा 3। तो आप देख सकते हैं प्यारे बच्चों ए की भी वैल्यू निकल कर आ चुकी है और ये हमारा बी है। ओके, तो ठीक है प्यारे बच्चों, हमने देखा ए और बी कैसे निकला है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलते हैं अगले सम की तरफ, सम नंबर 13। तो प्यारे बच्चों ये है हमारा सम नंबर 13। कहता है फाइंड एक्स एंड वाई इफ 2x प्लस वाई -1 1 3 4y 4 प्लस -1 6 4 3 0 3 इक्वल टू 3 5 5 6 18 7। तो अगर देखेंगे ये हमको 3 मैट्रिक्स दिया हुआ है, तीनों के ऑर्डर सेम है, मतलब 2/3 2/3 2/3। हमको वेरिएबल x और y की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए देखते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन गिवन 2x प्लस y -1 1 3 4y 4 प्लस -1 6 4 3 0 3 इक्वल टू 3 5 5 6 18 7। ओके, ठीक है। तो चलिए देयरफॉर अब हम इन दोनों मैट्रिक्स को पहले ऐड कर लेते हैं। देख लीजिए इनका एडिशन क्या आएगा। तो 2x प्लस वाई प्लस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा 2x प्लस वाई -1 -1 प्लस 6, ये हो जाएगा 6 - 1 5, 1 प्लस 4 ये हो जाएगा प्यारे बच्चों 5, 3 प्लस 3 ये हो जाएगा 6, 4y प्लस 0 ये हो जाएगा प्यारे बच्चों 4y, 4 प्लस 3 ये हो जाएगा बच्चों 7। अब यहां पर आइए 3 5 5 6 18 7। देखिए ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स दोनों के ऑर्डर सेम है और दोनों इक्वल हैं। तो बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस ये लिखना है हमको, बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। तो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस में प्यारे बच्चों हमने ये देखा था कि उसके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट रहेंगे वो सेम होंगे, मतलब a11 ये वाले प्लेस के बराबर, a12 इसका सेम प्लेस सेम है 1 2, देखिए 5 यहां पर बराबर दिख रहा है, 7 यहां पर बराबर दिख रहा है, 6 इसके बराबर दिख रहा है, मतलब ये 4y आएगा 18 और 2x प्लस वाई -1 बराबर आएगा 3 के। ओके, तो लिख लेते हैं बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस क्या आएगा देख लेते हैं हम लोग। देयरफॉर हमको x और y चाहिए, तो हम सिर्फ 2x प्लस वाई -1 ये बराबर आ जाएगा 3 के, इसको नंबर 1 देते हैं। 4y बराबर आ जाएगा 18 के, ये है नंबर 2। तो हम 2 को पहले सॉल्व करते हैं। नाउ 4y इक्वल टू 18, सो देयरफॉर y इक्वल टू 18/4। तो अगर आप इसको देखोगे तो 18/4 आ जाएगा 9/2। तो ये आ गया है y की वैल्यू 9/2। ओके, अब अगर हम सॉल्व करेंगे आगे, मतलब फ्रॉम 1, तो 2x प्लस y की वैल्यू आ चुकी है, y की वैल्यू आई है 9/2, तो यहां पर y की जगह पे 9/2 डालिए प्यारे बच्चों, -1 इक्वल टू 3। अब चलिए आगे देखते हैं आगे क्या आने वाला है। ओके, x की वैल्यू देखते हैं क्या आती है बच्चे लोग। सो देयरफॉर 2x, इन सबको वहां पर शिफ्ट करते हैं 3, यहां पर माइनस है तो +1, यहां पर आएगा -9/2। देयरफॉर 2x इक्वल टू 3 + 1 4 -9/2। अब इसको सॉल्व करोगे यहां पे कुछ नहीं तो 1 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, माइनस यहां पर आ जाएगा प्यारे बच्चों क्या 1 इंटू ये हो जाएगा -9, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। सो देयरफॉर 2x इक्वल टू 8 - 9 -1/2। सो देयरफॉर प्यारे बच्चों x की वैल्यू ये नीचे आएगा तो ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -1/4। x की वैल्यू -1/4 और y की वैल्यू 9/2 अगर आपको लिखना है तो देयरफॉर x इक्वल टू -1/4 एंड y इक्वल टू 9/2। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू अबाउट x एंड y। चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 14। तो प्यारे बच्चों ये हमारा है प्रॉब्लम नंबर 14। आप देखिए
इफ दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू दिस, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2x2, ऑर्डर 2 का मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, ये भी ऑर्डर 2 का मैट्रिक्स है, मतलब 2x2। ओके, फाइंड ए बी सी डी। इसमें आपको दिख रहे होंगे लेफ्ट हैंड साइड में इक्वेशन दिख रहे होंगे कुछ ए बी के फॉर्म में, सी डी के फॉर्म में। ओके, तो इसको चलिए सॉल्व करते हैं। ये भी काफी सिंपल प्रॉब्लम है। सॉल्यूशन, और इसको मैं थोड़ा सा कम सॉल्व करूंगा, बाकी मैं आपको उसका आंसर लिखने के लिए बोलूंगा कमेंट बॉक्स में। बस मैं आपको यहां पर हिंट बता देता हूं कि कैसे इसको सॉल्व करना है। तो गिवन 2a प्लस बी, 3a माइनस बी, c प्लस 2d, 2c माइनस डी इक्वल टू 2 3 4 माइनस 1, ये मैट्रिक्स इक्वल है इसके। तो बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, तो आप देख सकते हैं प्यारे बच्चों 2a प्लस बी, सारा इक्वेशन लिख लेते हैं 2 के बराबर, 3a माइनस बी 3 के बराबर, c प्लस 2d 4 के बराबर, 2c माइनस डी -1 के बराबर। इसको हम देते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसको हम देते हैं इक्वेशन नंबर 2। ये है आपका इक्वेशन नंबर 3। ओके, ठीक है, और ये है आपका इक्वेशन नंबर 4। तो अगर आप 1 इक्वेशन और 2 इक्वेशन को देखेंगे आप ध्यान से, तो वो ए बी और ए बी के फॉर्म में है इक्वेशन। 3 और 4 सी डी के सेंस में। तो आप क्या करो, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को सॉल्व करो, ए और बी की वैल्यू मिल जाएगी। ये वही इक्वेशन है जो आप 9th स्टैंडर्ड में सॉल्व किया करते थे साइमल्टेनियस। तो इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते थे, 3 और 4 को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर दीजिए, कोएफिशिएंट मैच करेंगे, यहां पर 2 है तो यहां पर 2 नहीं तो 2 से मल्टीप्लाई करके पूरा देख लीजिए, और ए बी और सी डी की वैल्यू मिल जाएगी। तो कैसे, 1 और 2 को सॉल्व करोगे तो आपको ए बी की वैल्यू मिलेगी, इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 को सॉल्व करोगे तो सी और डी की वैल्यू मिलेगी। तो ठीक है, आप इसको सॉल्व करिए और कमेंट बॉक्स में आंसर ए बी सी डी का लिख दीजिए। बच्चे, जब ये मैट्रिक्स, कोई भी दो मैट्रिक्स इक्वल दिखे तो तुरंत पहले लिखिए बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। ओके, या फिर लिखिए बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्राइसेस। ठीक है, कमेंट बॉक्स में ए बी सी डी का आप आंसर लिखकर मुझे भेज दीजिए, और मैं उसका नाम भी बोलूंगा अगले लेक्चर में कि किसने सही सही आंसर दिया है। तो चलते हैं आप लास्ट प्रॉब्लम नंबर 15 के पास हम लोग अब सॉल्व करेंगे। चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 15 के पास। ओके मेरे बच्चों, तो प्रॉब्लम नंबर 15 काफी बड़ा है, तो मैं उसको पढ़ के बता देता हूं कैसे सॉल्व करना है। देखिए यहां पर प्रॉब्लम नंबर 15 ये है, देयर आर 2 बुक शॉप्स ओन बाय सुरेश एंड गणेश। 2 बुक शॉप हैं जिनके ओनर का नाम है सुरेश और गणेश। तो देयर सेल्स इन रुपीज फॉर बुक्स इन 3 सब्जेक्ट। अब उनके सेल्स की वैल्यूज दी होगी 3 सब्जेक्ट है फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, फॉर 2 months, 2 महीने का सेल्स दिया हुआ है, और वो सेल्स मैट्रिक्स के फॉर्म में दिया हुआ है। देखिए जुलाई एंड अगस्त 2017 महीने का वो सेल्स दिया हुआ है। आर गिवन बाय 2 मैट्रिसेस ए एंड बी, जैसा मैंने पहले बताया आपको। तो जुलाई सेल्स इन रुपीज फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, मैट्रिक्स ए के नाम से दिया है। ओके, अब ये मैं लिख देता हूं, पहले यहां पर डायरेक्ट मैं गिवन लिखता हूं। तो यहां पर है सॉल्यूशन, हम देखने वाले हैं मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स बी, ये हमको दिया हुआ है। मैट्रिक्स ए में अगर आप देखेंगे जुलाई महीने का है ये सेल्स, मैट्रिक्स बी अगस्त मंथ का सेल्स है। ठीक है, ये जो एंट्री दी हुई है सुरेश की एंट्री दी हुई है, मतलब जुलाई महीने में सुरेश के सेल्स की वैल्यू जो है, फिजिक्स का 5600, केमिस्ट्री का 6750 रुपीज सेल्स है, केमिस्ट्री का 8500 मैथमेटिक्स है। दिस इज फॉर सुरेश। अब आते हैं गणेश, फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 6650 इज फॉर फिजिक्स, केमिस्ट्री 7055, मैथमेटिक्स 8905 रुपीज सेल्स है। अगस्त का मैट्रिक्स बी रिप्रेजेंट कर रहा है, ये है सुरेश का सेल्स और ये है गणेश का सेल्स, 3 सब्जेक्ट के लिए, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। तो अब पहला क्वेश्चन देखिए, ये पूछ रहा है फाइंड द इंक्रीज इन सेल्स इन रुपीज फ्रॉम जुलाई टू अगस्त 2017। बोल रहा है फाइंड द इंक्रीज इन सेल्स इन रुपीज फ्रॉम जुलाई टू अगस्त। तो जुलाई महीने का ये था सेल्स, अगस्त महीने का ये था सेल्स,
ये सुरेश का देखिए जुलाई महीने का, ये अगस्त का है। तो आप देखेंगे अगर कंपेयर करेंगे तो ये जो इंट्रीज है सुरेश की और ये जो इंट्रीज है सुरेश की, तो ये वाली इंट्री ज्यादा है, मतलब यहां पर सेल्स थोड़े ज्यादा हुए हैं अगस्त महीने में। मैट्रिक्स बी इज रिप्रेजेंटिंग मंथ ऑफ अगस्त। तो अगर आप यहां पर देखेंगे गणेश का, ये सेल्स देखिए और ये सेल्स देखिए, तो यहां पर भी ये जो इंक्रीज दिख रही है वो थोड़ी ज्यादा है। ओके, तो कितना इंक्रीज हुआ है अगस्त महीने में, तो आप शायद समझ चुके होंगे। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, वी सब्ट्रैक्ट मैट्रिक्स ए फ्रॉम बी। तो आपको पहले क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, फाइंड द इंक्रीज इन सेल्स इन रुपीज फ्रॉम जुलाई टू अगस्त 2017। देखिए कैसे मिल रहा है। सो नंबर 1, we subtract or we find B minus A. So therefore B minus A equal to 6650 7055 8905 7000 7500 10,200 minus 5,600 6750 8500 6650 7055 8905। बी माइनस ए करिए, अगस्त वाली एंट्री सुरेश की माइनस कर दीजिए जुलाई वाली एंट्री से, तो पता चल जाएगा कि कितना ज्यादा सेल्स हुआ है जुलाई से अगस्त महीने में। ओके, तो आप देखिए यहां पर आंसर आने वाला है बी माइनस ए। आप देख सकते हैं यहां पर लिख सकते हैं 5। आप देख सकते हैं प्यारे बच्चों, मैंने माइनस किया दिस माइनस दिस, इस तरीके की वैल्यू आ चुकी है ये। ओके, तो अब ये देखेंगे 1050, ये 1050 है, इंक्रीमेंट हुआ है, इतना इंक्रीज हुआ है सेल्स में जुलाई से अगस्त। कौन से सब्जेक्ट का? फिजिक्स। ये कौन है? सुरेश। सुरेश का फिजिक्स का जो सेल्स कितना इंक्रीज हुआ है? 1050। सुरेश का केमिस्ट्री का कितना इंक्रीमेंट हुआ है सेल्स? 305। सुरेश का मैथमेटिक्स का कितना इंक्रीज हुआ है? 405 रुपीज। तो इसको हम लिखेंगे कैसे? सो therefore increase in sales in rupees, increase in sales in rupee from July to August 2017 for Suresh. 1050 rupees in physics. Okay, 305 rupees in chemistry and 405 rupees in mathematics. ओके, तो ये मैंने सुरेश की एंट्री लिख दी है। अब किसकी एंट्री लिखनी बाकी है? गणेश की। ओके, तो ठीक है प्यारे बच्चों, मैंने दो मैट्रिक्स दिया था ए और बी, इंक्रीज कितना होगा? बी माइनस ए किया। तो आप देख सकते हैं सुरेश के लिए 1050 इन फिजिक्स, 305 रुपीज इन केमिस्ट्री, 405 रुपीज इन मैथमेटिक्स। फॉर गणेश के लिए 350 रुपया फिजिक्स में, 445 रुपया केमिस्ट्री में और 1295 रुपीज इन मैथमेटिक्स। ये बी माइनस ए करने के बाद हमको मिला हुआ है प्यारे बच्चों। ठीक है, ये था पहला। अब दूसरा देखिए क्या बोल रहा है। दूसरा देखिए क्वेश्चन ये है कि इफ बोथ बुक शॉप्स गेट 10% प्रॉफिट इन द मंथ ऑफ अगस्त। अगस्त महीने में अगर दोनों बुक शॉप, ये सुरेश वाला और ये गणेश वाला, 10% प्रॉफिट मिला हुआ है। ओके, जो सेल्स है उस पर 10% प्रॉफिट मिला हुआ है। यहां पर सुरेश का पहला बुक शॉप है रो 1 और रो 2 दिखा रहा है गणेश का जो है वो बुक शॉप पे 10% प्रॉफिट मिला है अगस्त के महीने में। तो बताइए प्रॉफिट फॉर ईच बुक सेलर इन ईच सब्जेक्ट इन दैट मंथ। तो कितना प्रॉफिट हुआ है? ओके, हर मंथ में हर सब्जेक्ट के पीछे कितना प्रॉफिट हुआ है? अब प्रॉफिट बताया 10% प्रॉफिट, तो हम निकालेंगे। देखिए अभी कैसे,
तो ये आप देख सकते हैं, ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो लिखते हैं, सेकंड वाले को सॉल्व करते हैं अब हम। सेकंड सॉल्यूशन, सिंस 10% प्रॉफिट इन August 2017 for both bookshop। ओके, तो आप देखिए प्यारे बच्चों, मैट्रिक्स बी हमारा अगस्त का है एंट्री। तो मतलब 10% का मतलब क्या है कि 10/100, 10/100 मतलब 1/10, मतलब 1/10 जो वो नंबर है, हम वो जो 1/10 नंबर है इस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करने वाले हैं। ओके, और जो भी आएगा वही प्रॉफिट हमको पता चलने वाला है, बिकॉज 10% प्रॉफिट है। सो दैट इज 10% प्रॉफिट फॉर बी, दैट इज 1/10 इंटू बी। 10% मतलब 10/100, और ये 0 0 कटा तो 1/10 इंटू बी, मतलब 1/10 इंटू ये मैट्रिक्स बी जो है उसके सारे एलिमेंट को स्केलर 1/10 से मल्टीप्लाई करना है। प्यारे बच्चों देखिए क्या आने वाला है, 8905, ये है 7000, ये है 7500, ये है 10200। सो देयरफॉर ये इक्वल टू आ जाने वाला है आपका, जब ये 1/10 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये बचने वाला है 665। 1/10 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 705.5, 1/10 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 890.5, 1/10 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 700, 1/10 तो एक जीरो कैंसल तो 750, और यहां पर 1020 एक जीरो कैंसल। लेकिन इसको लिखना कैसे है प्रॉफिट को, जरा देखना ध्यान से प्यारे बच्चों। फॉर सुरेश, फॉर सुरेश ₹665 प्रॉफिट इन कौन सा सब्जेक्ट, फिजिक्स। 705.5 रुपीज प्रॉफिट इन केमिस्ट्री। ओके, और तीसरा आएगा 890.5 रुपीज प्रॉफिट इन कौन से सब्जेक्ट में, लास्ट वाला है मैथमेटिक्स। अब गणेश के लिए लिख देते हैं हम। गणेश के लिए देखिए क्या आया हुआ है, फॉर गणेश ये हो गया हमारा फॉर सुरेश, फॉर गणेश तो देखिए फॉर गणेश के लिए ये नीचे वाली एंट्री 700 रुपीज प्रॉफिट, यहां पर आएगा 750 रुपीज प्रॉफिट, 1020 रुपीज प्रॉफिट। This is in subject physics. This is chemistry. This is mathematics. Okay? तो 10% प्रॉफिट मतलब अगस्त महीने में, मतलब 10% मतलब 1/10 किससे मल्टीप्लाई करना है, अगस्त महीने वाली इंट्री मैट्रिक्स से, दैट इज बी। तो मैंने 1/10 ये जो स्केलर नंबर आया बी से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमको ये मिला और ये पूरा हमने लिख दिया। तो आई होप ये दूसरा वाला भी आपको क्लियर हुआ होगा। तो ये 15 नंबर प्रॉब्लम हमने डिस्कस कर लिया प्यारे बच्चों। ओके, तो हमने 2.2 एक्सरसाइज को फिनिश किया हुआ है। आप वीडियो को बार बार देखिए, जितने भी वीडियो लेक्चर हैं आप उसको बार बार देखिए। ओके, अगर आपको वीडियो लेक्चर में कहीं कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि सर आपको इस एरिया में इंप्रूव करना है, आपको यहां पर इंप्रूव करना है। तो डेफिनेटली स्टूडेंट, आप लोगों की अगर कोई भी शिकायत रहेगी उसको मैं इंप्रूव करने की कोशिश करूंगा, ताकि आपको अच्छे से अच्छा वीडियो लेक्चर मिल सके और आपका फायदा हो सके। तो इसी के साथ आई थिंक वी शुड स्टॉप ओवर हियर। और अगर आप मेरे चैनल से नए जुड़े हैं तो पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए
और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, और हाँ, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जैसे मैं कोई नया वीडियो डाल दूं तो आपको नोटिफिकेशन मिलना शुरू हो जाए। ओके, तो चलिए यहीं पर समाप्त करते हैं आज का लेक्चर। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ।